दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार और भाषा के रूप को बड़े ही आसानी से और सरल शब्दों में समझेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाषा। दोस्तों भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा की परिभाषा देखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को दूसरों से भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के विचार स्वयं सम्यक रूप से समझ सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। यही भाषा है। अब देखिए भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम जानते हैं मौखिक भाषा। वह भाषा जो बोली जाती है उस भाषा को मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। हम बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हो हमारी किस प्रकार की भाषा है? मौखिक भाषा या कथित भाषा। दूसरा लिखित भाषा। वह भाषा जो लिपिबद्ध तरीके से लिखी जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या हुआ कि वह भाषा जो लिपिबद्ध तरीके से लिखी गई हो वह हमारी लिखित भाषा है। जैसे पत्रों की भाषा, समाचार पत्र की भाषा, वो सब लिखित भाषा है। अब है सांकेतिक भाषा। वह भाषा जो संकेतों अर्थात इशारों द्वारा व्यक्त की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हमें किसी को दूर से बुलाना हो तो हम हाथों से संकेत करते हैं, किसी को चुप रखना हो तो उंगली से संकेत करते हैं। तो ये सब संकेतों के माध्यम से हम भाषा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हमारी किस तरह की भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा। अब भाषा के रूप। भाषा के निम्न रूप पाए जाते हैं। मातृभाषा। सबसे पहले मातृभाषा। बालक अपने परिवेश अथवा माता पिता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे कोई हिंदी परिवार में जन्मा बालक जन्म से ही हिंदी भाषा को बोलना सीख जाता है तो वह उसकी मातृभाषा हुई। दूसरा प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे तमिलनाडु में तमिल प्रादेशिक भाषा है, महाराष्ट्र में मराठी प्रादेशिक भाषा है, पंजाब में पंजाबी प्रादेशिक भाषा है। तो किसी प्रदेश में किसी प्रांत में बोले जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। अब क्या हुआ? अब अगला है राष्ट्रभाषा। तो देखिए जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा है। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के, किसी देश के अधिकांश भूभाग पर अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाए तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे भारतवर्ष के अधिकांश भूभाग पर भारतवर्ष के अधिकांश लोगों द्वारा हिंदी बोला और समझा जाता है, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? जब कोई भाषा विश्व के अनेक देशों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप ले लेती है। जैसे अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी दुनिया के लगभग सभी देशों द्वारा बोली और समझी जाती है, इसलिए आपकी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो दोस्तों भाषा का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।